तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग आप सभी को राधे राधे मेरी और मेरी परिवार की तरफ से। आप सब कैसे हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज का छुट्टी का दिन है, तो पति देव का विश थी कि कह रहे थे कि आज पकौड़ी बना, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा हो रहा है काफ़ी दिनों से। तो पकौड़ी खाने का मन है, कुछ यार चटनी वगैरह तो नहीं थी, बट इन्होंने कहा कि नहीं भैया मुझे तो पकौड़ी ही खानी है, कोई बात नहीं हम चाय के साथ खा लेंगे। तो मैंने कहा भैया ठीक है पकौड़ी बना देते हैं। तो ये मैंने आलू प्याज की पकौड़ी बनाई थी, बच्चों को भी बहुत पसंद है और पतिदेव को भी पसंद है। तो मेरी एक तरफ चाय बन रही थी, एक तरफ दूध गर्म हुआ था और एक तरफ मेरी पकौड़ियाँ बन रही थी। बच्चे भी ना पापा को देखते ही जिद शुरू कर देते हैं। रोज़ की इनकी हर छुट्टी में कुछ ना कुछ फरमाइश होती है, कितनी डांट खाएगी लेकिन फिर भी अपने पापा से जिद करती ही रहेगी। फिर इसके पापा क्या करते हैं, वही बेटियों के सामने पिघल जाता है दिल और मान जाते हैं बात। मैं तो डांटती रहती हूँ, मना करती रहती हूँ, मेरे को नहीं बर्दाश्त होती ये सब फालतू की बातें। लेकिन भैया पापा जी को ये पटाई लेती हैं, मम्मी ना पटती इनसे। तो भैया हमने कह दिया कि भैया मुझसे मत कहो कुछ भी, जो कहना है अपने पापा से कहो, ठीक है। तो मेरी यहाँ पकौड़ियाँ तैयार हो गई हैं और अब हम पति देव के साथ चाय नाश्ता करेंगे। अब फिर आगे का कार्यक्रम चालू करेंगे। तो आपको हमेशा की तरह पता है मैं कटोरी में चाय पीती हूँ, तो मेरी कटोरी में चाय है, पति देव की कप में चाय है। तो अब हमने बैठ के सबसे पहले नाश्ता किया, दोनों ने साथ में बैठ के मूवी देखी नेटफ्लिक्स पे, ठीक है, सैफ अली खान की। फिर वो कौन सी मूवी थी ना, भूल भी गई यार मैं तो। बच्चों के साथ ऐसी है यार, सब दिमाग से निकल जाता है। तो फिर हमने मूवी देखते हुए पहले नाश्ता किया, बच्चों को उनके रूम में दे के आई। छोटे वाले का वो अभी उसकी पोएम चल रही थी तो वो दूध पी रहा था। फिर फटाफट से रेडी हुई, खाना वाना खिला के खा के। तो यहाँ मैंने कुछ नॉर्मल सी टी शर्ट और अपना ये ट्राउज़र डाला है पिंक कलर का। छोटे वाला भी नहा धो के तैयार हो गया है। जब उसे पता चलता है ना कि मैं पापा के साथ कहीं जा रहा हूँ तो उसकी एक अलग ही खुशी होती है। और अगर मैं नीचे सोसाइटी में घुमा के लाऊं तो ऐसी ही नॉर्मल 4 बार आवाज़ मारूंगी तब एक बार सुनता है मेरी। तो यहाँ बाप बेटे मेरा वेट कर रहे थे। मैं छोटा मोटा सामान छोटे वाले का अपने पर्स में भर रही थी, पानी जूस वगैरह क्योंकि मैं ना इसका छोटा मोटा सामान लेके चलती हूँ, बच्चा है कहीं भी ज़रूरत पड़ जाती है। और अभी इसको प्यास वक्त गर्मी भी बहुत है तो प्यास लगती रहती है, तो मुझे इसका पानी हर वक्त अपने छोटे पर्स में लेके चलना होता है। बेटी नीचे खेलने चली गई थी, तो आप लोग ये सोच रहे होंगे हम जा कहाँ रहे हैं इस तरह से तैयार होके। तो गाइज मैंने बताया था छोटी वाली ज़िद कर रही थी, लड़की ज़िद कर रही थी कि पापा मुझे स्विमिंग पूल चाहिए। पापा ने कहा सोसाइटी में है तो स्विमिंग पूल नहीं, हम दोनों जिसमें बैठ के खेल सकें, मुझे वो चाहिए। तो भैया अब फालतू की ज़िद है, लेकिन क्या करें भाई, रो रही है, सुबह से ज़िद कर रही थी। तो हमने कहा चलो देखते हैं कोई ठीक ठाक से रेट का मिल जाता है, क्योंकि हमारे पास पहले ही 8 फुट का स्विमिंग पूल रखा हुआ है। हमने काफ़ी पहले ले रखा था, काफ़ी साल उसमें यूज़ भी किया है वैसे वो, लेकिन वही है ना यार, वो बहुत ज़्यादा स्पेस लेता है और पानी बहुत आता है, उसमें भी पानी वेस्ट होता है। तो अभी के लिए भी स्विमिंग पूल नहीं था, क्योंकि उसके लिए टब वब हमने लिया नहीं था, क्योंकि ये जब छोटा था और अभी भी ये डरता है टब में। अगर इसकी बहन इसके साथ बैठे तो ये बैठ जाएगा। तो फिर हमने सोचा कुछ ऐसा मीडियम साइज़ का टब ले लेते हैं जो बालकनी में आ जाए, दोनों बच्चे उसमें मिल के खेल सकें, क्योंकि स्विमिंग पूल में रोज़ तो नीचे जाया नहीं जाएगा सोसाइटी में। तो हम यहाँ पे ना एक रोड पे जो टब वगैरह लेके बैठते हैं ना, हम उनके पास गए थे। उनके पास वैराइटीज़ भी बहुत होती हैं, वो बार्गेनिंग भी अच्छी कर लेते हैं। तो हम लोग इसलिए स्कूटी से ही निकल गए कि गाड़ी को कहाँ कहाँ घुमाएंगे। तो स्कूटी पे अभी भी खुश रहता है। और देखो आप लोग देख ही पा रहे होंगे मौसम भी कितना अच्छा है। तो हम टब वगैरह लेके आ गए। पतिदेव तो आते ही एकदम फैल गए सोफे पे, जैसे कितनी मेहनत करके आए हूँ, कितनी दूर गए हूँ। फिर यार भूख लग रही थी, काफ़ी देर हो गई थी हमें। तो फिर हमने आते दफ़े वहाँ से समोसे करवा लिए पैक, क्योंकि एक शॉप है उसके समोसे और जलेबी यार बहुत ही गजब लगते हैं। तो हम लोग जब उस रूट पे जाते हैं तो उससे समोसे ज़रूर लेके आते हैं। और समोसे आध्या को भी पसंद है, क्योंकि वो उनकी पापड़ी खा लेती है, उसके आलू निकाल के हम खा लेते हैं मज़ा आता है यार समोसे खाने में। समोसे तो ये समझ लो सोने पे सुहागा हो जाता है अगर शाम को समोसे मिल जाए तो हम दोनों ने समोसे खाए, आध्या ने अपने रूम में खाए समोसे। तो फिर अब शाम को हमने अपने समोसे वगैरह किए। मैंने आपको दिखाया नहीं अभी सामान, पहले खा पी लें क्योंकि ठंडे हो जाएंगे। फिर आपको दिखाते हैं कि हमने क्या क्या शॉपिंग करी। तो
हमें ऐसा टब चाहिए था ना जिसमें दोनों बच्चे आराम से बैठ के खेल सकें, उसमें थोड़े बहुत खिलौने आ जाएं और वो जगह भी ज़्यादा ना घेरे। सॉरी गाइस, समोसे खाने के बाद कुछ मीठा खाने का मन किया तो इसलिए मैंने आइसक्रीम निकाल ली। तो मैंने कहा थोड़ी सी खा लेती हूँ और बच्चों के लिए छोड़ दूँगी। वैसे मैंने ज़्यादा नहीं खाई, पतिदेव बार बार मांगे जा रहे थे, मेरी तरफ देखे जा रहे थे। मैंने उनसे कहा नहीं भैया, बच्चों के लिए बचाइए, बच्चे खा लेंगे। मैं तो सिर्फ थोड़ी सी टेस्ट कर रही हूँ। तो फिर हम नीचे वॉक करने गए। मैंने क्या आपको बताया था, जैसे शाम हो गई थी तो थोड़ी देर नीचे वॉक करी तो बच्चों ने कहा मम्मा पापा स्विमिंग पूल में पैर तो डाल ही सकते हैं, कोई बात नहीं, नहाएंगे नहीं अभी, क्योंकि ठंडा था उस दिन मौसम। तो इसके भिगवा दो, पैर डाल के छोटे वाले को पापा के पैर भिगवा दो, बड़ी वाली अपनी फ्रेंड के साथ एंजॉय कर रही थी। तो यहाँ पे हमने थोड़ी सी मस्ती करी, पूरी सोसाइटी में वॉक करी। आप लोग बताइए यार, गर्मियों में आप लोग क्या करते हो? आप लोग वाटर पार्क वगैरह भी जाते होगे। हम वाटर पार्क जाते हैं बट यार उसमें एक ही दिन तो मज़े हुए। क्या हुआ, क्योंकि क्या है ना, गर्मियों में क्या है, जितना तुम पानी में रहो ना उतना कम है यार। एक अलग ही मज़ा होता है। एक अलग ही सुकून मिलता है पानी में थोड़ी बैठे रहो, कितना ठंडा ठंडा लगता है ना। तो अब मैं चलो अब फ्री हो गई हूँ सब कामों से, तो मैंने सोचा सामान की ओपनिंग करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वाहा। तो यहाँ हमने सामान खोलना शुरू किया। ये बेसिकली ये पंप है। ये हमने दो आते हैं, जैसे कि बहुत लोगों को पता होगा, एक मैनुअल आता है, एक ऑटोमेटिक, जो मतलब इलेक्ट्रॉनिक। तो ये हमने इलेक्ट्रॉनिक लिया। मैनुअली में क्या था, आपको हाथ से या पैर से प्रेस कर करके हवा भरनी पड़ती, उसमें ज़्यादा सिरदर्दी थी, है ना। अब इसमें क्या है, हम कभी भी हवा टब की निकाल सकते हैं और कभी भी भर सकते हैं। अब इसमें ये सिरदर्दी नहीं है कि यार इतनी मेहनत करके भरा है फिर उठा के रखो, फिर वो गंदा भी होगा, इधर से उधर भागा भी फिरेगा। ये देखो, ये मैं वीडियो बना रही थी, छोटे वाला मेरा फ़ोन लेके चला गया। तो मैं अब आपको दिखा रही हूँ। सबसे पहले मैंने लिया ब्रश होल्डर। है ब्रश होल्डर, लेकिन ये मुझे बहुत क्यूट लगा इसलिए लिया है। इसमें काफ़ी सारे प्यारे प्यारे कलर्स थे, तो मैंने पिंक कलर लिया। मुझे ये बहुत प्यारा लगा। अभी देखेंगे इसकी मतलब चिपकन कैसी है, क्योंकि मैंने देखा यार इनकी चिपकन ना, कहते ही हैं वैसे इतनी मजबूत होती नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे, इसलिए मैंने एक ही लिया। ये मेरी कोई भी चीज़ ऑनलाइन शॉपिंग नहीं है, आपको मैंने बताया था। टब मैंने जो रोड पे बैठे रहते हैं टब बेचने वाले, उनके पास छोटे से लेके बड़े साइज़ तक टब वगैरह होते हैं, खिलौने भी रखते हैं वो लोग, सॉफ्ट टॉयज़ भी रखते हैं। मैंने उनसे टब लिया है और ये सामान मैं शॉप वगैरह से लाई हूँ, तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करूँ मैंने क्या क्या शॉपिंग करी। ठीक है, तो मैंने वो इलेक्ट्रॉनिक पंप लिया था, एक आपको दिखाया मैंने ब्रश होल्डर लिया, और ये स्विमिंग पूल। ये आप देख पा रहे होगे पिक्चर में जैसा है, बिल्कुल एज इट इज़ ऐसा है। कलर भी इसका ब्लू है। पिंक मैंने कोशिश करी बट पिंक ना मुझे मिला नहीं, और पतिदेव ने भी कहा कि कोई बात नहीं, ब्लू और पिंक से क्या ही फ़र्क पड़ता है। तो हमने कहा चलो भैया ठीक है। तो मैं अब इसका वो कर रही हूँ, ओपनिंग कर रही हूँ, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। बच्चों को तो बेसब्री हो रही थी, लड़की को तो सुबह से इसने लगा रखी थी, पापा स्विमिंग पूल चाहिए, पापा स्विमिंग पूल चाहिए। पापा भैया नहीं नहा पाता, चाहे भैया को चाहिए हो चाहे ना चाहिए हो, खुद को चाहिए ना। बड़े बच्चों का क्या होता है, छोटों के साथ अपनी फरमाइशें पूरी करवा लेते हैं। ऐसी खिलौने दिलवाती है, पता है कि वो तो खेलेगा नहीं, खुद खेल लेंगी मैडम। तो हम भी चलो कोई बात नहीं भाई, हमारा भी मन करता था हम भी लें, लेकिन हम इस तरह से अपने मन को दबा लेते थे। हमारी कोई इच्छाएं इतनी कोई सुनता नहीं था ना। आजकल के बच्चे तो अपना रोना गाना अपना रखते हैं फिट, कि उन्हें किस तरह से अपनी बातों को मनवाना है अपनी मम्मी पापा से। चलो भाई ठीक है। तो ये इसके साथ पेपर आया था, ये स्विमिंग पूल था। ठीक है, इस पेपर में कुछ भी अड़ंग बड़ंग बस कुछ ऐसा ही लिखा था जो मेरे सिर के ऊपर जा रहा था, तो कुछ भी इसमें काम का नहीं था। कर मुझे समझ नहीं आया इतना बड़ा पेपर दिया क्यों। अरे भैया स्विमिंग पूल ही तो है, हवाई तो भर के खेलेगा बच्चा पानी भर के, छोटा मोटा कागज़ दे देते, इसे कौन बैठ के पढ़ रहा है। हट, मैंने वो साइड में फेंका और अपना स्विमिंग पूल देखने लग गई। फिर मैं मुंह बना के सोच रही थी कि काश पिंक कलर होता तो ज़्यादा मज़ा आता, पर चलो कोई बात नहीं, कौन सा मुझे बैठना है इसमें। फिर मैंने उठा के सामान रख दिया, लेकिन लड़की कहती थी पापा बस एक बार भरूंगी, एक बार भर दो हवा, फिर एक बार खेल के मैं रख दूँगी। बस जिद पे जिद करती रही, तो उसके पापा भी कह रहे थे कि चलो इस बहाने पंप भी चेक हो जाएगा कि इसका प्रेशर कैसा है, कितनी देर में हवा भरती है, कितनी देर में नहीं। तो देखो इलेक्ट्रॉनिक में कुछ भी मेहनत नहीं करनी पड़ी, इन्होंने स्विच में लगाया प्लग और उसका नोज़ल लगाई उसके, उसमें 2-3 नोज़ल आई हैं,
निकालने की भी हवा इसमें है टेक्निक और भरने की भी। तो ये देखो स्विच में लगा हुआ है और ये धीरे धीरे आप अपना काम कर लो, इसे अपनी आंखों के सामने लगा के छोड़ दो। जब इसको लगे, आपको लगे कि फुल हो गई है, तो आप इसका वो कर लेना, प्लग हटा देना। तो यहाँ पे हमने बालकनी में रख लिया। देखो बालकनी में काफ़ी स्पेस बची हुई है। अब इसमें क्या है, ये ना ज़्यादा गहरा है, ना ज़्यादा छोटा है, ना ज़्यादा बड़ा है। इसमें क्या भी है, दोनों बच्चे एक साथ बैठ जाते हैं और दोनों खेल भी लेंगे। तो मैंने भी सोचा चलो कोई बात नहीं, इसका टब हमने लिया भी नहीं था छोटे वाले का, तो मैंने कहा चलो, जब ये छोटा था तो मैं नहलाती थी, फटाफट ले आती थी। अब क्या, अब ये मस्ती करने लगा, खेलने लगा अपनी बहन के साथ, तो मैंने सोचा कुछ ऐसा ले लेते हैं, मेरे बच्चे एंजॉय करें। बाय बाय।